स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक, प्रेफरेंस शेयर्स। पहले बात करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं। ठीक है, हम इनको एग्जैक्टली ऑनर्स नहीं कहते कंपनी के, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर वाले कंपनी के ऑनर्स हैं। इनके पास मीटिंग राइट नहीं है, पर बुक में लिखा है कि मीटिंग राइट है। अब मीटिंग राइट इनके पास कब है? वैसे कोई डिसीजन मेकिंग होएगी कंपनी में, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि एक जगह पे कहते हैं कि नहीं है तो अब है कैसे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास मीटिंग राइट नहीं है, बट अगर मीटिंग में इनके राइट्स की बात की जाएगी, अगर मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर की डिस्कशन होनी है या इनके बारे में कोई आपने डिसाइड करना है, तब इनके पास मीटिंग राइट है। अदरवाइज ये वोट नहीं कर सकते, ये मीटिंग नहीं कर सकते। समझ में आए? मतलब कि मान लो कि कल को मीटिंग होनी है और आपने मीटिंग में मेरी ही बात करनी है, तब मैं बीच में आ सकती हूँ। अदरवाइज आप कुछ भी डिसाइड करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी वालों में डिफरेंस क्या है? पहले तो मैंने मीटिंग का बता दिया। दूसरा मैं बता रही हूं यहाँ पे कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता है, इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है। बट डिविडेंड जो इक्विटी को मिलता है वो हम क्या कहते हैं कि जो पैसा बच गया उसमें से इक्विटी वालों को डिविडेंड दे दिया जाएगा। जो पैसा बच गया मतलब कि उनका डिसाइडेड नहीं है कि उनको 10% मिलना है, 20% मिलना है, इस तरीके से उनका डिविडेंड डिसाइड नहीं है। पर प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड फिक्स्ड होता है। ठीक है, इनका जो डिविडेंड रेट है वो स्पेसिफाइड होता है, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इनको हमने कितना रेट ऑफ डिविडेंड देना है। दूसरा डिफरेंस क्या मैंने बोला अभी कि जो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलेगा और इक्विटी वालों को भी डिविडेंड मिलता है, पर जो इक्विटी को डिविडेंड मिलता है वो डिसाइड नहीं होता रेट कि 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, पर प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड डिसाइडेड होता है। दूसरा डिफरेंस। अब मैं बात करती हूँ तीसरे डिफरेंस की। जो प्रेफरेंस वाले हैं, क्योंकि नाम क्या है इनका, प्रेफरेंस, किसके ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी इनको? इक्विटी वालों को। सबसे पहले डिबेंचर वालों को मिलेगा, उसके बाद प्रेफरेंस वालों को मिलेगा और देन इक्विटी वालों को मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि प्रेफरेंस कहां पे है इनकी? इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर, कि इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में दो, पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा पैसा। कौन सा पैसा मिलेगा? डिविडेंड का। अब इक्विटी वालों को तो हम कन्वर्ट नहीं करा सकते, हमने यही पढ़ा था कि उसकी कोई टाइप्स नहीं पढ़ी आप लोगों ने। आपने इक्विटी शेयर होल्डर पढ़ा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े, दैट्स इट। प्रेफरेंस वालों के पास राइट है कि आप अगर इनको कन्वर्ट कराना चाहो किसी और कैटेगरी में, आप इनको कन्वर्ट करा सकते हो। यहां तक आपको थोड़ा बहुत क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग की मीनिंग क्या है। जो पॉइंट्स बीच में रह गए हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, इट रेफर्स टू दोज शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस मिल रही है उनको। अब प्रेफरेंस किस चीज में मिल रही है? राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन ब्रैकेट में लिख लो, जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी डेजोल्यूट बंद होती है। सो यहाँ पे लिखा है कि आपके पास प्रेफरेंस है, सबसे पहले डिविडेंड आपको मिलेगा, सबसे पहले रीपेमेंट वापस कैपिटल भी आपको मिलेगी, और फिर किसको मिलेगी? इक्विटी वालों को। डिविडेंड वाले इनसे ऊपर है तो डिविडेंड वालों के साथ कंपेयर मत करना इनको। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है, मीनिंग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। प्रेफरेंस वाले हमारे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स में आते हैं। वहां मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि आपकी मन है आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए इनको होल्ड करके रख सकते हो। सो इनका टाइम पीरियड जो है वो लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म वेरी करता है। एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, द फॉलोइंग टू प्रेफरेंसेस आर अकॉर्डेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे डिफरेंस की भी बात करी है और दोनों पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे जो मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करे हैं। पहले लिखा है डिविडेंड इज पेड टू देम प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर। हो गया पहला पॉइंट क्लियर कि सबसे पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, फिर मिलेगा इक्विटी वालों को। दूसरा पॉइंट बना लो, यहाँ पे लिखिए सेकंड पॉइंट और लिखिए रेट ऑफ डिविडेंड जो इनको पे किया जाता है वो क्या होता है? प्री डिटरमाइंड, पहले ही डिसाइड है, यहाँ पे स्पेसिफाइड है। क्या इक्विटी में स्पेसिफाइड था? नहीं था वहां पे। सेकंड डिफरेंस हो गया। अब तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे 3 पॉइंट कर लीजिए और लिखिए
इन द इवेंट ऑफ द कंपनी फेसिंग लिक्विडेशन, कि अगर कंपनी कल को लिक्विडेट होती है, कल को कंपनी बंद होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले कैपिटल मिलेगी, फिर किसको मिलेगी? इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया और सबसे पहले बताया था। अब यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ कंपनी। फोर्थ पॉइंट बनाइए इसको, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास मीटिंग को अटेंड करने का, मीटिंग में वोट करने का कोई राइट नहीं है। बट ये साथ ही में पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट तो कंप्लीट करेंगे। बट अंडर सेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट दे हैव राइट टू वोट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सबसे पहले मैंने यही समझाया कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने बोला है प्रेफरेंस के पास राइट नहीं है तो नहीं है, पर अगर बात मेरी हो रही है, मेरे राइट्स की बात है, मेरा डिविडेंड डिसाइड करना है, मेरी रीपेमेंट डिसाइड करनी है, मेरी कन्वर्जन डिसाइड करनी है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो अगर इस तरीके की चीजें मेरी डिसाइड करनी है देन आई हैव राइट टू वोट। ठीक है, तो मेरे पास राइट है कि मैं वोट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को पूरी, कि इनके पास मीटिंग राइट नहीं है, बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इनके पास राइट है कि ये मीटिंग में वोटिंग कर सकते हैं। तो यहां तक मेरा मीनिंग क्लियर हो गया है। आई होप सबको क्लियर होगा, क्योंकि हम इक्विटी भी कर चुके हैं, डिबेंचर भी कर चुके हैं, अब प्रेफरेंस की टर्न आई है। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में डिबेंचर के टाइप्स या प्रेफरेंस के टाइप में से एक पेपर में जरूर आएगा। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बात करी है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? जिनको आप कन्वर्ट करा सकते हो। और नॉन कन्वर्टेबल क्या हो सकता है? जिसको आप कन्वर्ट नहीं करा सकते। अब किस चीज में कन्वर्ट कराने की बात करी गई है? इन्होंने ये लिखा है if the preference shareholders are entitled to get their shares converted into equity shares। यहाँ पे इस चीज में कन्वर्ट कराने की बात करी है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं तो उनको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करा सकते तो उनको नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कन्वर्टेबल का मतलब आप उनको चेंज कराना चाहते हो इक्विटी में तो करा लो, तो उसको कन्वर्टेबल कहेंगे। अगर आप इक्विटी में नहीं कन्वर्ट करा सकते तो उसको नॉन कन्वर्टेबल कहेंगे। पर लाइन ये पूरी जो है आप प्रॉपर लिखोगे, यहाँ पे प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। इन्होंने लिखा है आफ्टर द लैप्स ऑफ फिक्स्ड पीरियड। अपनी मर्जी से नहीं कि उठ के 2 महीने बाद बोल रहे हैं कि हमने चेंज कराना, नहीं। टाइम पीरियड गिवन होएगा दैट आफ्टर 2 और 3 इयर्स अगर आप कन्वर्ट कराना चाहो तो करवा लो, तो वो कन्वर्टेबल बन जाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल में टाइम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कन्वर्ट करा ही नहीं सकते, तो स्पेसिफाइड टाइम लिखने की क्या बात है? ठीक है, तो कन्वर्टेबल हो गया हमारा और नॉन कन्वर्टेबल हो गया, ये दोनों टाइप्स हमारे क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेट और नॉन, फिर वही तरीके से करेंगे, दोनों इकट्ठे मैं आप लोगों को करा दूंगी। क्यूमुलेट में होता है कुछ इकट्ठा होना। अब कुछ इकट्ठा होने का मतलब क्या है? डिविडेंड इकट्ठा होना। नॉन क्यूमुलेट में मतलब कि इस साल का अगर डिविडेंड मैं दे पाई तो मैंने दे दिया, अगर इस साल मुझे लॉस हो गया, मैं डिविडेंड नहीं दे पाई ना, तो अगले साल ये उम्मीद मत रखना कि पहले मैं पिछले साल वाला पेंडिंग दूंगी फिर मैं अगले साल का दूंगी, नहीं। जिस साल मिला ठीक है, जिस साल नहीं मिला नहीं मिला, कोई पेंडिंग नहीं चलेगा। और वो काम कहाँ पे है? नॉन क्यूमुलेटिव में। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये ऐसी कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर है जिसमें आपके पास राइट है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर प्रॉफिट हुए, मैंने आपको डिविडेंड दे दिया। इस साल ड्यू टू कोविड-19 प्रॉफिट नहीं हुए तो मैंने आपको डिविडेंड नहीं दिया। अब अगले साल जाके तुम ये बोल रहे हो कि भाई पिछले साल कोरोना की वजह से प्रॉफिट नहीं मिला था तो हमें पहले वो वाला डिविडेंड दो फिर इस साल का डिविडेंड दो, तो मुझे देना पड़ेगा। मैं क्या कह रही हूँ कि पिछले साल का भी डिविडेंड मिलेगा और इस साल का भी डिविडेंड मिलेगा। जब ये इस तरीके से पेंडिंग अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाता है, उधार चढ़ता रहता है कि पिछले साल का भी दो इस साल का भी दो, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जिस साल का है दे दो, जिस साल का नहीं हुआ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब पढ़ते हैं डिटेल में, ध्यान से सुनिएगा। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड। ये तो हमें पता है कि जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स्ड रेट के ऊपर मिलेगा। इफ अ कंपनी अर्न्स नो प्रॉफिट इन एनी ईयर,
अगर कंपनी एनी ईयर, मतलब एग्जाम्पल मान के चलो कि इसी साल की मैं बात कर रही हूँ, अगर कंपनी को कहते हैं इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, देन डिविडेंड ड्यू फॉर दैट पीरियड इज पेड अलोंग विद द डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, कि अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड इस साल का पे किया जाएगा अगले साल के डिविडेंड के साथ, क्योंकि वो पैसा पेंडिंग इकट्ठा उधार चढ़ गया, अगले साल दूंगी मैं फिर आपको, क्योंकि अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, फिर अगले साल ही मिलेगा। In this way, dividend of all those years goes on accumulating. तो कहते हैं इतने सालों के या जितने भी आपने नहीं पे करे, अगर आपको प्रॉफिट प्रॉपर नहीं हुए थे तो वो सारा का सारा पैसा आप लोगों का इकट्ठा होता जाएगा, और फ्यूचर में जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, in future when the company earns profit, first of all preference shareholders are paid their dividend in arrears. arrears क्या होता है? ड्यू अमाउंट। तो कहते हैं अगर कंपनी ने फ्यूचर में कभी मान लो कि 3 सालों से नहीं मुझे डिविडेंड मिला, इस साल भी नहीं मिला, 4 सालों का इकट्ठा हो गया, अगले साल अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न कर लिया तो पहले मेरे 4 साल का डिविडेंड इन एरियर, डिविडेंड जो ड्यू है पहले मुझे वो मिलेगा, फिर बाकी की पेमेंट होगी। देयर आफ्टर दे आर पेड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, फिर वो अगले साल का डिविडेंड देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, मतलब जिनके ऊपर आपका डिविडेंड जो है वो इकट्ठा होता जाएगा अगले सालों में। पहले तो मैं इस साल का डिविडेंड दूंगी, फिर आपका फ्यूचर या करंट पीरियड का जो भी चलेगा उसका डिविडेंड दूंगी। It is only after payment of full dividend of all previous year to the cumulative preference shareholders that the payment of dividend is made, कि पहले पिछले सालों का डिविडेंड देने के बाद ही आपको डिविडेंड जो है वो मिलेगा। अब एग्जाम्पल बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2019, ठीक है, 2020, उसके बाद 2021, डिविडेंड 19 का भी नहीं मिला, 20 का भी नहीं मिला, 21 में जाके प्रॉफिट हो गया मुझे। अब पहले ऐसा नहीं है कि 2021 में जाके मुझे प्रॉफिट हुआ है तो पहले सबसे पहले मुझे इस साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछले वाला ड्यू चलेगा, नहीं, पहले वो डिविडेंड देंगे 2019 का, अगर और ज्यादा प्रॉफिट हुआ है फिर 20 का भी डिविडेंड साथ में दे देंगे, और इन दोनों का डिविडेंड देने के बाद स्टिल प्रॉफिट है उनके पास तो करंट ईयर का मिलेगा, नहीं तो करंट ईयर का नहीं, मान लो इतना पैसा बचा तो 22 में मिलेगा। ठीक है, तो अगले साल ये आपका इकट्ठा हो जाएगा, मतलब कि पहले आपका पिछले सालों का डिविडेंड क्लियर होएगा, फिर आपका करंट ईयर का डिविडेंड क्लियर होएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन क्यूमुलेटिव की। ये बिल्कुल उसका उल्टा लिखा है इन्होंने, कि इनके पास कोई राइट नहीं है, ये क्लेम नहीं कर सकते कि पिछले साल का डिविडेंड दो, क्योंकि इनकी कैटेगरी कौन सी है? नॉन क्यूमुलेटिव। इन अदर वर्ड्स देयर ईयरली डिविडेंड इज नॉट एक्यूमुलेटेड, मतलब कोई इकट्ठा नहीं होना इनका डिविडेंड। द शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड ओनली फॉर द करंट ईयर, सिर्फ इस साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछले सालों का डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, सो व्हेन द कंपनी इज अर्न प्रॉफिट, एरियर्स आर नॉट पेबल, एरियर्स जो ड्यू अमाउंट है वो पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग की, और इसके साथ और कवर करेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं? किसी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। अब यहाँ पे किस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे? एडिशनल प्रॉफिट्स में। ठीक है, एडिशनल प्रॉफिट में, मतलब मैं बोल दूं एडिशनल डिविडेंड जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग, उनको कुछ नहीं एक्स्ट्रा मिलना, कंपनी को प्रॉफिट हो जितना हो, उनको 10%, जो भी 10% 20% डिविडेंड कहा था वही मिलेगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। After making payment of dividend to equity shareholder at a given rate, those preference shares which are entitled to get additional dividend out of residual profits are called participating preference shares. मैंने आपको डिविडेंड दे दिया, मैंने इक्विटी वालों को भी डिविडेंड दे दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि इक्विटी वालों को भी डिविडेंड मिल गया, फिर मेरे पास कुछ पैसा बच गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपको एडिशनल डिविडेंड मिल सकता है अगर पैसा बच गया तो। वो सिर्फ किनको मिलेगा? अगर आपकी कैटेगरी कौन सी है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पर अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो 10-20% डिविडेंड मिले, उसके बाद पैसा बचा नहीं बचा, पर आपको कोई एडिशनल डिविडेंड नहीं मिलेगा और पैसा नहीं मिलेगा, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है।
ठीक है जी। सो पार्टिसिपेटिंग कौन से हैं, जिनको एडिशनल डिविडेंड मिलेगा, और नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से हैं जो एडिशनल डिविडेंड के लिए इंटाइटल नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आप लोगों का ये टाइप्स जो हैं वो मैंने कवर करा दिए हैं, एक बार इनको रीड कर ले।